कल 11 मई को बस्ती समेत प्रदेश के 38 जिलों में निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 9 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका मिलाकर कुल 10 क्षेत्रों में मतदान होना है। मतदान की सभी तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी और जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन के साथ सभी आला अधिकारियों ने आज मतदान को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं। अगर बात करें तो जिले में 9 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका को मिलाकर कुल 130 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें बूथों की संख्या 305 है। अगर मतदाताओं के आंकड़ों पर बात करें तो इस बार जिन मतदाताओं को मतदान करना है उनकी संख्या 2,80,508 है। जिन इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से जो निर्वाचन अधिकारी हैं 24 निर्वाचन अधिकारी लगाए गए हैं और सहायक निर्वाचन अधिकारियों की संख्या टोटल 48 है। चुनाव के दौरान जोनल मजिस्ट्रेट 12 बनाए गए हैं। इसके साथ ही 25 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। 9 स्टेटिक मजिस्ट्रेट पूरे चुनाव के दौरान निगरानी रख रहे हैं। लगातार जाँच पड़ताल की जा रही है। इससे पूर्व मंगलवार को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जो पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और जो सारे निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है उनको पूरी तरीके से ब्रीफिंग दी और किस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से निर्भय होकर मतदाता केंद्रों पर पहुंचे, इसको लेकर तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आला अधिकारियों ने ब्रीफिंग दी है। तो कुल मिला जुलाकर जिले में कल सुबह निर्धारित समय पर मतदान शुरू होगा। 9 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका क्षेत्र में चुनाव होना है। इसके लिए पूरी तैयारी आज कर ली गई है। पोलिंग पार्टियां अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं और जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है और सभी बिंदुओं पर जिलाधिकारी ने खुद तमाम मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने हरैया में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है उसका निरीक्षण किया। उनके साथ जो उप जिलाधिकारी हरैया हैं गुलाब चंद, जो सीओ हैं शेषमणि उपाध्याय और तमाम सारे अधिकारियों ने लगातार बीते कई दिनों में मतदान केंद्रों का जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिन स्थलों को चयनित किया गया है वहाँ सबका निरीक्षण करके जो थोड़ी बहुत कमियाँ थीं उसमें सुधार के निर्देश दिए और तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसले लिए गए। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की पहली प्राथमिकता यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष रूप से मतदान प्रक्रिया पूरी संपन्न कराई जाए। 13 तारीख को मतगणना होगी, तो इस लिहाज से यहाँ पर पूरी तरीके से तमाम स्थलों पर जो अतिसंवेदनशील केंद्र हैं, संवेदनशील केंद्र हैं, वहाँ पर पीएसी और अर्धसैनिक बल के जवानों की भी तैनाती की गई है, जिससे किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति में पूरी सख्ती से पुलिस और प्रशासन के लोग स्थितियों से निपट सकें और पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा सकें। जिलाधिकारी ने आज जो पोलिंग पार्टियों के रवानगी के समय वो वहाँ पर केंद्रों पर पहुँची और जानकारी ली। इसके अलावा जो स्टैटिक टीम है उसमें कप्तानगंज थाना अध्यक्ष रोहित कुमार उपाध्याय और जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट थे उनकी अगुवाई में जो टीम है उन्होंने 6,75,000 रुपये बरामद की है। ये कप्तानगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहाँ पर जाँच के दौरान जो स्टैटिक टीम है जो थाना अध्यक्ष कप्तानगंज रोहित कुमार उपाध्याय जांच के दौरान एक वाहन से 6,75,000 रुपये बरामद हुए। जो वाहन के साथ लोग मौजूद थे वो उस पैसे का हिसाब नहीं दे पाए कि वो पैसा कहां से लेकर आ रहे थे और कहां जा रहे थे। ऐसे में जो पुलिस है उन्होंने पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और पैसे को बरामद कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है। पूरे मामले की जाँच की जा रही है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन का पूरा फोकस कल होने वाले मतदान को लेकर है। इससे पूर्व अगर बस्ती में राजनीतिक समीकरण की बात करें तो 9 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका क्षेत्र में मतदान होना है। अधिकांश नगर पंचायत क्षेत्रों में सीधी लड़ाई सत्ताधारी भाजपा और विपक्ष की जो पार्टी समाजवादी पार्टी है उसके बीच देखा जा रहा है। कुछ ऐसे नगर पालिका क्षेत्र हैं, नगर पंचायत क्षेत्र हैं जहां पर अन्य दलों का प्रभाव बनता हुआ दिख रहा है। अन्य दलों का प्रभाव भी अच्छा खासा दिख रहा है और माना जा रहा है कि कुछ जगहों पर परिणाम अन्य दलों के पक्ष में आ सकते हैं। एकाध स्थान पर ऐसा भी जो सरगर्मी है और जो चुनावी चर्चा है वो निकलकर सामने आ रही है कि कुछ अन्य दल, ऐसे दल या निर्दल प्रत्याशी भी अपना दांव खेल सकते हैं और सत्ताधारी विपक्ष दोनों को पटकनी दे सकते हैं। लेकिन सीधे तौर पर फिलहाल जो मुख्य लड़ाई है वो सत्ताधारी भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में है। सारे जो नेता हैं, अगर बात करें भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और सांसद हरीश द्विवेदी की, तो इस समय उनके लिए सबसे प्रतिष्ठा की सीट है नगर पालिका सीट। नगर पालिका में अगर बात करें तो सीमा खरे को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है और अंकुर वर्मा जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, हाल ही में वो कांग्रेस को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो वहाँ से समाजवादी के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा आशीष शुक्ला भी जो बागी होकर भाजपा से पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम बसपा के और कांग्रेस के अलग अलग और तमाम सारी निर्दल प्रत्याशी जो हैं वो भी पूरी तरीके से अपना जनाधार
बढ़ने का और जनाधार निर्णायक होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सीधी लड़ाई फिलहाल अगर देखी जाए तो भाजपा और सपा के बीच में अधिकांश सीटों पर निकलकर सामने आ रही है। अगर राजनीतिक बात करें या जो विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 5 में से 4 सीटें बस्ती में जीतने में सफल हुई थी। केवल हर्रैया एक ऐसी सीट है जहां पर अजय सिंह ने भाजपा से जीत दर्ज की थी। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मनोवैज्ञानिक लाभ लेने का भी प्रयास कर रही है। उनके तमाम सारे विधायकों के बयान में और तमाम नेताओं के बयान में चीज़ें साफ निकल कर आ रही हैं कि जो विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सपा के पक्ष में परिणाम आया था, जनता उसी तरीके से निकाय चुनाव में भी परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में लाएगी। लेकिन भाजपा की तरफ से पूरा दमखम लगाकर, चाहे वो भाजपा के सांसद हरीश द्विवेदी हों या अजय सिंह विधायक हों, पूर्व विधायक रवि सोनकर हों, यहाँ तक कि इस बार 2 विधायकों की पत्नियों को जो है चुनाव मैदान में उतारा गया है। पूर्व विधायक दयाराम चौधरी जो सदस्य विधायक थे, उनकी पत्नी को गणेशपुर नगर पंचायत से प्रत्याशी बनाया है पार्टी ने। इसके अलावा पूर्व विधायक रुधौली संजय प्रताप जायसवाल की पत्नी को, संगीता जायसवाल जो हैं, उनको रुधौली से प्रत्याशी बनाया है। तो तमाम सारे बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर इस बार लगी है, क्योंकि नगर पंचायत चुनाव को कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव है उससे भी तमाम नेता जोड़कर देख रहे हैं कि जिस पार्टी की बेहतर स्थिति इस चुनाव में होगी, जिनकी ज़्यादा सीटें आएंगी, जिन इलाकों में ज़्यादा जीत दर्ज करेगी पार्टी, उनका अच्छा असर जो है 2024 के चुनाव पर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है, बस्ती जिले की जो राजनीतिक स्थिति आज के डेट में है वो यह है कि पूरी तरीके से 2 पार्टियां आमने सामने हैं, भाजपा और सपा। अधिकांश सीटों पर सीधी लड़ाई भाजपा और सपा के बीच में है। पुलिस और प्रशासन की पूरी तैयारी हो चुकी है चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए। पुलिस प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तमाम केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील बनाया गया है। किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए हर तरीके से पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन जो कल मतदान होगा उसके बाद 13 मई को मतगणना होगी और इस चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, खास करके जो नगर पालिका का क्षेत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि तमाम सारे नेताओं की प्रतिष्ठा से जुड़कर उस सीट को देखा जा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी के लिहाज से बात करें तो पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी में हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा लगी हुई नगर पालिका क्षेत्र को लेकर। अगर हम बात करें कप्तानगंज की तो कविंद्र चौधरी अतुल जो रामप्रसाद चौधरी के बेटे हैं, उनकी प्रतिष्ठा कप्तानगंज में लगी हुई है। कप्तानगंज का समीकरण यह है कि वहां पर 3 चौधरी प्रत्याशी लड़ रहे हैं और भाजपा से इंजीनियर वीरेंद्र कुमार मिश्रा को मैदान में उतारा गया है। तो वहां पर भी जो जातिगत समीकरण है वो बहुत कुछ बिगड़ता हुआ दिख रहा है फिलहाल। लेकिन मतदाता किस तरफ जाते हैं, क्या परिणाम होता है, किस तरीके से वो प्रत्याशियों का चयन करते हैं, ये तो 13 तारीख को जो परिणाम घोषित होगा तब पता चलेगा। लेकिन पूरे जिले का जो माहौल है वो पूरी तरीके से राजनीतिक रंग में रख चुका है और कल जब सुबह मतदान होगा, जैसे जैसे रुझान मिलेगा, कैसे प्रतिशत आगे बढ़ेगा, उस सब का हम अपडेट आपको बताते रहेंगे। PTC लाइव के लिए बस्ती से विवेक मिश्र।